बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. सो इन आवर लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द सेकंड मेन की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड इट वाज द नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. तो हम लोगों ने देखा दैट व्हाट इज दिस कॉन्फ्लिक्ट. सो इट इज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन टू ग्रुप्स, और ये दो ग्रुप्स कुछ भी हो सकते हैं. इट कैन बी बिटवीन टू कल्चर्स, इट कैन बी बिटवीन टू ट्रेडिशंस, इट कैन बी बिटवीन टू रीजन्स और रिलीजन्स, people belonging to different areas, right? So we also know that India is a diverse country, right? तो यहाँ पे बहुत सारे communities रहते हैं. So obviously people can have their own opinion, but this difference of opinion it leads to conflict. तो हम लोगों ने देखा that this conflict can also lead to violence and death. हमने ये हेक्टर के example के थ्रू समझा था when we were talking about the story of Maya, right? We saw that she saw a picture of a young boy who took and her mother told the story about the history of South Africa, right? तो उसमें हमने देखा that there was this Soweto uprising in which Hector took part along with his friends. And what was this Soweto uprising? तो इसमें बहुत जितने भी बच्चे थे they were forced to learn the Afrikaans language that was spoken by the whites. लेकिन आपको पता है कि जो अफ्रीकन लोग हैं जो उनका अपना नेटिव लैंग्वेज है that was Zulu. So they were not liking that people are forcing them, the whites especially, they are forcing them to speak the Afrikaans language or to learn the Afrikaans language. And as a result of this conflict arose and the students they went on to protest. But हम लोगों ने देखा क्या हुआ था. In order to suppress the protest, जो पुलिस वाले थे they started firing at the crowd and it was in this crowd unfortunately that Hector was shot down, right? तो ये हमने पूरी स्टोरी से समझा that this conflict can also lead to violence and death. Again हम लोगों ने देखा ये conflict किसके बीच हो सकता है. It can be between any two groups, right? Whether it be in case of a religion, in case of a region. तो आप अपने कंट्री में भी देखो कि एक पर्टिकुलर दो कम्युनिटीज अगर एक स्टेट में रह रही है, द माइनॉरिटी और द मेजॉरिटी, दे कैन ऑलवेज हैव कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईच अदर ऑन सर्टेन रीजंस, राइट? आज के डेट में अगर आप न्यूज पढ़ते हो तो आपको आप लोग ये सारे एग्जांपल्स इसके थ्रू समझ सकते हो, राइट? न्यूज में आप देखो जब भी कहीं कोई भी दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाइयां होती है तो ऑब्वियसली दे आर हैविंग देयर ओन ओपिनियंस अबाउट सर्टेन थिंग, राइट? तो इसको पॉलिटिसाइज किया जाता है एंड दीज पीपल दे आर फाइटिंग एंड समटाइम्स इट लीड्स टू वायलेंस, राइट? तो इस वायलेंस की वजह से क्या होता है, द पीपल हु आर लिविंग इन दैट एरिया, इट क्रिएट्स chaos एंड ऑल्सो टेंशन एंड फियर अमंग द पीपल हु आर लिविंग इन दैट एरिया, राइट? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने वी अंडरस्टूड इन दिस सेकेंड मेन की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट इज इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, राइट? तो हम लोगों ने देखा दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल द लॉज दैट हैज बीन लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट. ऑल्सो किसका सबसे मेन रोल है इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट? इट इज द गवर्नमेंट हु हैज द responsibility in order to resolve all the conflict between two communities, two different religions or two different regions, whatever is the case at that time, right? तो बच्चों अब आज की क्लास में हम लोग एक बार देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं. लेट अस सी इन व्हाट वेज दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज एंड वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ आवर कंट्री ओनली. हम लोग अपने कंट्री में एक दो इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसकी वजह से कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट होता है. ओके, सो द फर्स्ट एग्जांपल हियर इज द रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स. अब ये रिलीजियस प्रोसेशंस क्या होता है बच्चों? सो अगर आप देखोगे तो लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ रामनवमी और दुर्गा पूजा या डिफरेंट रीजन में आप देखो बहुत सारे फेस्टिवल्स मनते हैं, राइट? रीजनल फेस्टिवल्स भी होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स भी होते हैं दैट द होल नेशन इज सेलिब्रेटिंग. सम ऑफ द रीजनल फेस्टिवल्स की कोई एक पर्टिकुलर रीजन जैसे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी या फिर दुर्गा पूजा आप देखो तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा धूमधाम से किया जाता है, राइट? तो इन सारे रिलीजियस इन दीज रिलीजियस फेस्टिवल्स समटाइम्स दे टेक आउट द प्रोसेशन अपने गॉड या गॉडेस के लिए इन ऑर्डर टू शो देयर रिस्पेक्ट. So what happens that in this religious processions and celebrations, it is also sometimes one of the main reasons that can lead to conflicts. Now let us understand that. So for example, the route a procession takes may lead to a conflict. तो आप लोग देखना बहुत बार आप न्यूज में देखोगे that one community is taking out its religious procession and the other community is not liking and this is happening in their own area. मान लो मेजोरिटी में हिंदू है और कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उस एरिया में अपना कोई रिलीजियस प्रोसेशन कर रहे हैं, तो समटाइम्स just in order to create that chaos, in order to create something disturbing that area, लोग कहीं ना कहीं से आ जाते हैं and they try to disrupt everything, right? And that is how the conflict arises. तो आप हम लोग देख सकते हैं कि religious processions or celebrations is one ways in which it can lead to conflicts.
ओके, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल अगेन? तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा इट इज द गवर्नमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल इन ऑर्डर टू रिजॉल्व ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू ग्रुप्स, राइट? अगर टू रिलीजियस ग्रुप्स में हो रहा है, बीट हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियंस, जितने भी रिलीजन यहाँ पे रह रहे हैं, अगर दो स्टेट्स के बीच में हो रहा है, दो रीजन्स के बीच में हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्टेट के, तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ही हैज टू look into the solution, to find out the solution, right? So the government, particularly the police, play an important role in getting representatives of concerned communities to meet and try and arrive at a solution. तो बच्चों क्या होता है कि obviously when government is responsible, so who is responsible for law and order? Government किसको अपॉइंट करता है? तो आप रोड पे हमेशा देखोगे पुलिस वाले रहते हैं. So these police people, the people in this police, they play an important role in getting the representatives. तो किसके रिप्रेजेंटेटिव्स को? मान लो दो कम्युनिटीज, एक हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी में अचानक से रिलीजियस प्रोसेशन के प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ ईच अदर. तो ऑब्वियसली पुलिस वाले क्या करते हैं, वो दोनों के लीडर्स को, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव है उस टाइम पे उस एरिया के, तो उनको वो बुलाते हैं, उनको बैठाते हैं, उनको फोर्स करते हैं, इनफैक्ट उनको तैयार करते हैं दैट यू शुड ट्राई टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, यू शुड ट्राई टू find a solution, right? So we can say that police, they play a very important role in getting these representatives of any concerned communities to meet each other, क्योंकि हम लोग बैठ के बातें करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन निकलेगा, राइट? वरना कोई भी एक दूसरे की बात नहीं सुनेगा तो हाउ कैन दे अराइव टू अ सोल्यूशन, है ना? बहुत सिंपल सा लॉजिक है इस पे. सो यू कैन से दैट, हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे व्हाट हैपेंस, हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, बिकॉज वन, अगर कोई मान लो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इट डिसाइड्स दैट वायलेंस इज वन मीन्स थ्रू विच they can suppress their opponents, तो definitely वो violence means use करेंगे, let it be throwing stones या फिर burning that place. बहुत सारे तरीके से violence किया जाता है, right? अगर न्यूज में आप देखोगे तो ये कहीं आप लोग ये सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू यू विल कम अक्रॉस थ्रू ऑल दीज एग्जाम्पल्स, क्योंकि हमारे कंट्री में भी बहुत जगह पे छोटे छोटे रीजन्स में ये सारी चीजें होती रहती हैं. ओके, सो यू शुड रीड द न्यूज, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई दीज थिंग्स आर टेकिंग प्लेस. तभी आप ये जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख रहे हो, जो भी चीजें आप समझ रहे हो, यू कैन अंडरस्टैंड इट मच मोर बेटर व्हेन यू सी इट, राइट? इन रियल लाइफ यू कैन एक्सपीरियंस दैट. ओके, तो पुलिस इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, एंड दिस इज द पुलिस, इट हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. तो आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, दे हैव टू टेक केयर, दे हैव टू अराइव टू अ सोल्यूशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट. ओके, तो एक तो एग्जाम्पल हो गया हमारा रिलीजियस प्रोसेशंस का. अब हम दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं. So rivers too can become a source of conflict between states. अब rivers कैसे बनते हैं conflict, a source of conflict? Let us understand that. So a river may begin in one place, flow through another and end in a third. तो बच्चों मान लो river का जो flow होता है, obviously they don't know that through which state they are crossing. But what happens? Everyone is dependent on the water of river, right? हम लोग के कंट्री में, आज हमारे कंट्री में वाटर की स्कार्सिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है that people they are somehow dependent on this river water only. क्योंकि climatic conditions, there are so many reasons. You can read it in your geography book also, in your geography NCERT book. You will get through all these topics. So what happens that a river, उसका source कोई एक state में हो सकता है. It can change its path and also it can go to some other state. वहां से पास करके तीसरे state में भी जाके finally it can flow in some ocean, right? So course river का ऐसे अगर different होता है, so what happens in that case? The sharing of river water between different places that the river goes through is becoming an issue of conflict. Now what happens, because everyone, each state is depending on that particular river. So what happens in this sharing of river water between different places, मान लो किसी भी 3 स्टेट से वो river cross कर रहा है, so each and every state is depending on that river water and sharing of that water becomes a issue of conflict. Because क्या होता है कि सारे स्टेट जो है वो डिमांड करते हैं कि उनको जो वाटर सप्लाई मिल रहा है वो काफी कम मिल रहा है, दूसरे स्टेट में वाटर सप्लाई को कम किया जाए, वहां पे डैम बना दो एंड वी शुड मेक दिस डैम एंड वी शुड स्टॉप द वाटर, वी शुड कट द सप्लाई. तो ऑब्वियसली ये जितने भी स्टेट्स होते हैं जिसके थ्रू अगर वो एक मेन रिवर क्रॉस कर रहा है एंड इट इज प्रोवाइडिंग वाटर टू ऑल दीज रीजन्स, सो दिस शेयरिंग ऑफ वाटर इट बिकम्स द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि व्हाट इज दिस, वेयर ये कहाँ आप सबसे ज्यादा देख सकते हो, किस जगह पे. तो अभी एक बिल्कुल रीसेंट न्यूज है बच्चों, अगर आप देखोगे न्यूज में, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सारी चीजें आप न्यूज में ही देखोगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी. आई विल शेयर दिस केस ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड वेयर इज दिस कावेरी. ओके, सो कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु. आई विल से दैट यू शुड लोकेट दिस इन योर मैप
Karnataka and Tamil Nadu and in fact see what is the course of river Kaveri. तो यहाँ पे मैं आपको मैप में दिखा रही हूँ, बट आई वुड वांट कि आप लोग भी मैप में ये देखो ताकि और अच्छे से समझोगे. ओके, तो यहाँ पर आप देखो, दिस इज योर तमिलनाडु. ओके, ये आपका तमिलनाडु का स्टेट है. दिस इज योर कर्नाटका, राइट. ये दोनों स्टेट बिल्कुल बाजू में, राइट. दे आर शेयरिंग देयर बॉर्डर्स. तो यू कैन सी दिस रिवर कावेरी हियर, राइट. आई एम पॉइंटिंग आउट हियर इन द मैप. दिस रिवर कावेरी, इट इज फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन एंड अगेन इट इज फ्लोइंग थ्रू कर्नाटका. तो आप देख सकते हो कि ये केरला में भी इसके ट्रिब्यूटरीज जा रहे हैं एंड ऑल्सो यू कैन सी कर्नाटका, देन ऑल्सो डिफरेंट रीजन जहाँ पे इसके ट्रिब्यूटरीज जाते हैं. बट मेन जो रिवर का कोर्स है वो तमिलनाडु और कर्नाटका में. So therefore this Kaveri water dispute is between Karnataka and Tamil Nadu. Now what is this dispute? So the water stored in Krishna Sagar Dam in Karnataka is used for irrigating a number of districts and for meeting the needs of the city of Bangalore. तो अगर हम लोग कर्नाटका के मैप में देखते हैं बच्चों, तो ये देखो, जैसे आपको मैं यहाँ पॉइंट कर रही हूँ, दिस इज योर कृष्ण सागर डैम. अब ये डैम क्या करता है? इट स्टॉप दी वाटर फ्लो, राइट. एक रिजर्वायर बना जाता है वाटर को कलेक्ट करने के लिए फॉर फर्दर यूज. तो यहाँ पे जो भी वाटर यूज होता है इरिगेशन पर्पस के लिए यूज होता है एंड ऑल्सो फॉर द कॉमन यूज फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन बैंगलोर, दैट इज situated here in Karnataka where I am pointing out, right. Also the water stored in Mettur Dam in Tamil Nadu is used for crops grown in the delta region of that state. अब यहाँ पे जो हम लोग अगर तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो दिस इज योर मेट्टूर, राइट. दिस इज योर मेट्टूर डैम विच इज बिल्ट हियर ऑन द कावेरी रिवर. तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो भी पानी होता है दिस इज यूज्ड फॉर क्रॉप्स दैट इज ग्रोन इन दिस रीजन. तो आप देख सकते हो डिफरेंट पर्पसेस के लिए तमिलनाडु और केरला दोनों में वाटर का यूज हो रहा है, कावेरी वाटर का यूज हो रहा है. नाउ हाउ दिस यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर आल्सो, दिस इज योर कावेरी रिवर. अब हम आगे समझते हैं व्हाट इज दिस डिस्प्यूट ऑल अबाउट. सो अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर. अब ये दोनों डैम सेम रिवर पे है तो ऑब्वियसली नो वन कैन डिसाइड कितना शेयर किसमें जाएगा. अगर पानी का शेयर भी डिसाइड होता है तो एक स्टेट को लगता है कि हमें कम शेयर मिल रहा है, दूसरे स्टेट को ज्यादा शेयर मिल रहा है पानी का. नाउ दैट इज ऑल डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. So what happens? The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream one located in Karnataka. तो आपने अभी, जैसे मैं आपको फिर से मैप दिखाती हूँ बच्चों, जो कर्नाटका में जो डैम लोकेटेड है, अगर यहाँ से जो वाटर फ्लो होता है तो इसी की वजह से यहाँ पे जो हमारे मेट्टूर डैम यहाँ पे लोकेटेड है तमिलनाडु में, वहां पे पानी मिल सकता है, वहां पे पूरा पानी आ सकता है, राइट. Now that is the dispute that Tamil Nadu is demanding water, Karnataka is also demanding more water, more share in that water, but no one is getting that, right. So therefore both states can't get as much water as they need for people in their states. This leads to conflict. Very simple. तो what happened कि ये दोनों स्टेट अपना अपना डिमांड करें कि हमें इतना शेयर चाहिए पानी का, हमें इतना शेयर चाहिए पानी का, बट दोनों स्टेट को उतना शेयर नहीं मिल पा रहा है बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल. जितना शेयर उनको चाहिए इट कांट बी पॉसिबल दैट दोनों स्टेट में डिवाइड हो जाए. ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट हैज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट. अब आप देख सकते हो कि एक रिवर की वजह से कैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है एक स्टेट में. नाउ दिस इज वन गुड एग्जांपल. जैसे मैंने आपको कहा आप न्यूज देखोगे तो ये सारे एग्जांपल्स आपको न्यूज में देखते देखते ही पता चल जाएगा व्हेन यू स्टडी ऑल दीज थिंग्स. ओके, अनदर डिस्प्यूट दैट आई कैन टॉक अबाउट और आई कैन गिव यू रेफर यू is about the Indus water, right. This is between India and Pakistan when we are talking about two countries. So you can also learn more about Indus water treaty. What is that Indus water dispute? ये मैं आप पे छोड़ती हूँ. If you want to know, you can consult about it, right. जैसे आपके NCERT बुक में अगर कावेरी डिस्प्यूट दिया हुआ है, let us stick to that. यहाँ पर आप देख सकते हो कि people they are protesting again in Karnataka, in Bangalore, in Tamil Nadu, where that government is not listening to them, है ना. So let us see in this picture, as I told you, what is their demand. तो देखो water requirement that has been claimed. तो अगर हम लोग कर्नाटका की बात करें, this is in blue, उनको 425 चाहिए, right, 425 बिलियन. अब क्या है, तमिलनाडु को कितना चाहिए, 566 चाहिए. उसके अलावा केरला, पुडुचेरी, इन सबको 100 चाहिए. बट टोटल वाटर कितना अवेलेबल है, इट्स ओनली 730, राइट, 730 बिलियन फीट. ये इतना ही वाटर यहाँ पर अवेलेबल है कावेरी में. एंड देयर इज अ लैक ऑफ 371 बिलियन, राइट. तो बच्चों आप देख रहे हो कि एक तो पानी का लैक हो रहा है, प्लस दे आर डिमांडिंग मोर शेयर, कि कर्नाटका को अपना एक बहुत ज्यादा शेयर चाहिए, तमिलनाडु को अपना एक बहुत ज्यादा शेयर चाहिए, बट टोटल शेयर जो है वो बहुत ही कम है. एंड देयरफॉर इट कांट बी it can't be shared in what they are demanding, each state they are demanding. Okay, so the central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both states. Like I said कि कोई भी conflict हो रहा है तो उसमें कौन देखेगा, who is going to resolve that conflict? It is the government, the central government, who has to look in
to it, and also they have to see that a fair distribution has been done between the two states. Okay, so this is all about the Kaveri dispute. तो बच्चों आई विल ऑल्सो आस्क यू कि मैंने जैसे आपको रेफर किया इंडस वाटर ट्रीटी का, दिस इज बिटवीन द इंडस वाटर, द डिस्प्यूट ऑफ इंडस वाटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द शेयरिंग ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस. ओके, आप इसके बारे में यू कैन लर्न मोर इफ यू वांट टू. सो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी टॉक्ड ऑन द एग्जांपल्स ऑन द नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. हम लोगों ने रिलीजियस प्रोसेशंस का एग्जांपल लिया, और जो दूसरा एग्जांपल था दैट इज रिवर दैट कैन वन ऑफ द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ओके, अब अगली क्लास में हम लोग थर्ड मेजर की एलिमेंट जो है दैट इज योर इक्वालिटी एंड जस्टिस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.